क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती? कुछ कहानियां हमें चेतावनी देती हैं। चेतावनी उन गुनाहों की जिनकी सजा सिर्फ कानून नहीं बल्कि कोई और भी देता है। एक ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर होती है। आज रात मैं आपको देवपुर हवेली की वो खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहा हूं जहां प्यार, धोखा और इंतकाम की आग ने एक ऐसी रूह को जन्म दिया जो आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा या तंत्र मंत्र में विश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक रोमांचक और डरावना अनुभव देना है। लेकिन कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब रखती हैं? आज की कहानी आपको इसी सवाल के घेरे में ले जाएगी। रात की स्याही जैसे जमीन को निगल रही थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ घने बादल और एक अजीब सी खामोशी। शहर के बाहरी इलाके में, जहां सभ्यता की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है, वहां खड़ी थी देवपुर हवेली, एक पुरानी विशालकाय इमारत जिसकी हर ईंट में सदियों के राजदफन थे। हवेली के भारी भरकम जंग लगे दरवाजे को अर्जुन ने जोर से बंद किया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, जैसे अभी अभी किसी अदृश्य शिकारी से बचकर आया हो। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखों में एक गहरा अनजाना डर तैर रहा था। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या वो वापस आ गई? यह सवाल सिर्फ उसकी जुबान पर नहीं बल्कि उसकी रूह में गूंज रहा था। हवेली की ठंडी हवा भी उसे डरावनी लग रही थी। पीछे से उसके पिता की गूंजती आवाज आई, जो हवेली की दीवारों में और भी भयावह लग रही थी। अब फिर क्या कर दिया तूने अर्जुन? इतनी रात गए कहां से आ रहा है और इतना घबराया हुआ क्यों है? अर्जुन की आवाज कांपती है, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। वो लौट आई है, पिताजी, रागिनी। यह नाम सुनते ही हवेली के हर कोने में एक सिहरन दौड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। पिता के चेहरे पर भी वही डर उभर आया जो अर्जुन की आंखों में था। उन्हें पता था इस नाम का मतलब क्या है। यह नाम सिर्फ एक लड़की का नहीं था, बल्कि एक भयानक अतीत का था। एक ऐसा अतीत जिसे उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन जो अब कब्र तोड़कर बाहर आ रहा था। हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में देखा, जहां डर और अपराध बोध का मिश्रण था। उन्हें पता था कि रागिनी का लौटना सिर्फ एक आशंका नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां मुश्किल से नंबर डायल कर पा रही थीं। उसने विक्रम को फोन लगाया, उसका एकमात्र साथी जो इस भयानक राज में उसके साथ था। विक्रम, वो हमें ढूंढ लेगी, हमें सब याद है। वो झील, वो रात। अर्जुन की आवाज में दहशत थी। उसे लग रहा था जैसे रागिनी की ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही हों। दूसरी तरफ से विक्रम की ठंडी बेपरवाह हंसी सुनाई दी। डर मत अर्जुन, सब कंट्रोल में है। इंस्पेक्टर को पैसे खिलाए हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, तू बस शांत रह। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। लेकिन फोन कटते ही हवेली की हवा और भी भारी हो गई। एक अदृश्य दबाव ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। छत पर लगा पुराना बल्ब टिमटिमाते हुए बुझ गया, फिर जला, फिर बुझ गया। दीवार पर किसी की छाया सरकती हुई दिखाई दी, एक पतली लंबी आकृति। अर्जुन ने डर कर आंखें मींची और फिर खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार और उसका बढ़ता हुआ डर। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो,
तुम बच नहीं पाओगे। यह सिर्फ उसका वहम था या सच में कोई वहां था? हवेली की हर दरार से डर रिस रहा था। अर्जुन को उस रात की याद आई जब उन्होंने रागिनी को धोखा दिया था। झील के किनारे चांदनी रात में उन्होंने उसके साथ जो किया था वह एक भयानक अपराध था। उस रात की चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं। विक्रम की बेपरवाही उसे और भी डरा रही थी। उसे पता था कि पैसे और ताकत हर चीज को नहीं खरीद सकते, खासकर जब बात किसी की आत्मा के इंतकाम की हो। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात देवपुर हवेली में सब सो रहे थे, या कम से कम सोने की कोशिश कर रहे थे। हवेली की पुरानी दीवारें भी रात के सन्नाटे में कुछ फुसफुसा रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अचानक किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि सन्नाटा चीरती हुई अर्जुन के कानों तक पहुंची। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन चिल्लाया, पिताजी, फिर आप रात में कुछ गिरा रहे हैं क्या? क्या हो रहा है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। वह बिस्तर से उठा, उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपनी टॉर्च उठाई और हिम्मत करके किचन की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। किचन में पहुंचते ही उसने देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और फर्श पर एक पुराना लोटा पड़ा था, लेकिन उस पर लाल निशान थे। यह खून है? अर्जुन की आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसके हाथ से टॉर्च छूटने वाली थी। यह सिर्फ एक लोटा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। वह पीछे मुड़ा, उसकी सांसें रुक गई थीं। सामने कोई नहीं था, सिर्फ हवा जो अब बदबू से भरी थी। एक सड़ी हुई मीठी बदबू जो मौत की गंध जैसी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ उसका डर था या रागिनी की उपस्थिति। हवेली की हर चीज उसे डरा रही थी। अर्जुन को लगा जैसे रागिनी की आत्मा उसके चारों ओर घूम रही हो, उसे देख रही हो और उसके अगले कदम का इंतजार कर रही हो। यह रात सिर्फ एक शुरुआत थी। उधर शहर के दूसरे छोर पर विक्रम के आलीशान घर में भी अंधेरा घना था। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, बेचैन। उसे नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अचानक उसके कमरे का पंखा घूमना बंद कर देता है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है, जैसे किसी ने एसी चला दिया हो, लेकिन एसी बंद था। विक्रम घबरा गया। कमरे में फुसफुसाहट गूंजती है, एक ठंडी डरावनी आवाज। क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? क्यों छीना मुझसे मेरा सब कुछ? आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा जैसे वह उसके दिमाग के अंदर से आ रही हो। विक्रम घबराता है। कौन है? दिखो मत, माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। वह अपने कंबल में दुबक गया, लेकिन उसे पता था कि वह बच नहीं पाएगा। बत्ती झपकती है, एक बार, दो बार, और फिर एक पल में दीवार पर लाल छींटे फैल जाते हैं। यह सिर्फ रंग नहीं था, यह खून था। विक्रम की चीख उसके गले में ही घुट गई। विक्रम अब जिंदा नहीं। उसकी आंखें खुली रह गई थीं। उनमें वही डर था जो अर्जुन की आंखों में था। उसकी मौत एक भयानक चेतावनी थी। उसकी दीवार पर एक शब्द लिखा था, खून से, रागिनी। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक हस्ताक्षर था, इंतकाम का हस्ताक्षर। विक्रम की मौत ने यह साबित कर दिया था कि रागिनी वापस आ गई थी। वह सिर्फ एक भूत नहीं थी, वह एक शक्ति थी जो अपने न्याय के लिए कुछ भी कर सकती थी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अर्जुन को पता था कि अगला नंबर उसका ही है। हवेली की दीवारें भी अब उसे डरा रही थीं। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी देवपुर हवेली के अंदर के अंधेरे को दूर नहीं कर पाई। अर्जुन को इंस्पेक्टर राणा का फोन आता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। अर्जुन,
विक्रम मर गया है और उसकी दीवार पर तुम्हारा नाम खून से लिखा है। यह सुनते ही अर्जुन की सांस रुक जाती है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वह भागता है, हवेली लौटता है। उसके कदम तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। उसे पता था कि अब वह बच नहीं पाएगा। वह अपने कमरे में जाता है और वहां उसकी मां की तस्वीर गिरकर टूटी पड़ी है। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ा हो। अचानक वही आवाज उसके कानों में गूंजती है, एक ठंडी डरावनी फुसफुसाहट। याद है अर्जुन, वह झील के किनारे वाली रात जब तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था? अर्जुन के सामने साड़ी में लिपटी एक औरत प्रकट होती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। वह रागिनी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। रागिनी! अर्जुन की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह डर के मारे कांप रहा था। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह हकीकत थी। वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज में दर्द और इंतकाम का मिश्रण था। तुमने मुझे धोखा दिया, प्यार का झूठा वादा, फिर हवस का खेल। तुमने मुझसे नहीं, मेरे बच्चे से भी सब छीन लिया। अर्जुन कांपता है। मुझे माफ कर दो रागिनी, मैंने गलती की। लेकिन उसे पता था कि अब माफी का कोई मतलब नहीं था। वह चिल्लाती है, उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजती है। माफी नहीं, न्याय। मुझे न्याय चाहिए अर्जुन। उसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। कमरे में हवाओं का तूफान उठता है। खिड़कियां जोर से खुलने बंद होने लगती हैं। दिए बुझ जाते हैं और कुछ ही पल में अर्जुन की चीख हवेली की दीवारों में गूंज जाती है। यह चीख इतनी भयानक थी कि हवेली के बाहर तक सुनाई दी। यह चीख सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, यह उसके गुनाहों की चीख थी, जो अब उसे सजा दे रही थी। सुबह देवपुर हवेली के कमरे में पुलिस पहुंचती है। इंस्पेक्टर राणा ने देखा कि अर्जुन का शव मिला। गले पर वही निशान थे जो रागिनी के शव पर थे। यह एक भयानक समानता थी। कहते हैं आज भी उस हवेली की खिड़कियों से रात के सन्नाटे में किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। एक ठंडी डरावनी हंसी जो उन लोगों को डराती है जिन्होंने कभी किसी मासूम के साथ अन्याय किया हो। यह हंसी सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह रागिनी की आत्मा का इंतकाम है। वह आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है और उन लोगों को सजा दे रही है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। हवस का अंत हमेशा विनाश होता है। कभी किसी की मासूमियत से मत खेलिए, क्योंकि जब इंसाफ नहीं होता तो रूह खुद न्याय करने लौटती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वह इस दुनिया में मिले या किसी और दुनिया में। कॉल टू एक्शन फॉर रूहानी राज। अगर यह कहानी आपको सिहरन दे गई हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आत्माएं सच में न्याय करती हैं या यह सब हमारे अपराध बोध का परिणाम है? अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां मिस न करें।